नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति। इससे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें लास्ट में वीडियो में आवाज कट हो गई थी, जिसकी वजह से हमने पूरा लिखवा तो दिया लेकिन अब वॉइस नहीं आई थी, है ना। तो अपन आज ना गूबक से वापस जो राजा है वहां से रिवीजन करेंगे, क्योंकि उससे पहले का रिवीजन तो इससे पहले वाली वीडियो में है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप पहले वाली वीडियो पर जाइए, है ना। अब अपन पढ़ते हैं कि अपने एक इतिहासकार थे, उनका नाम था रामकरण आशोपा जी। इन्होंने क्या बताया था कि जो चौहान है वो सांबर झील के चारों तरफ रहते हैं। अब जो चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहा करते थे, इसलिए उस एरिया को क्या बुलाने लगे, सपादलच। तो सपादलच मीन्स क्या होता है, सांबर झील के चारों तरफ रहने वाले। अब इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक हमारे राइटर थे जिनका नाम क्या था, राजशेखर। उनकी पुस्तक में क्या था, प्रबंध कोश उनकी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने बताया 511 ईस्वी में अपने जो वासुदेव चौहान है, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। इतना याद था। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में अपन को, जो वासुदेव चौहान है उनके बारे में अपन को बिजौली अभिलेख में भी पता चलता है ना। इसके बाद सेकंड आए थे गूबक। तो गूबक के समय पे क्या हुआ करता था, जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, सामंत। अब प्रतिहार राजा नागवती द्वितीय ने जो गूबक थे उनको वीर की उपाधि दी। उपाधि मतलब सर ने, मतलब छोटा सा नेम दे दिया करते थे कि वो वीर है, वो ये है, अलग अलग बैरीगेट वगैरह ऐसे। तो गूबक को वीर की उपाधि दे दी। उसके बाद क्या हुआ था, गूबक ने कालांतर में क्या किया, चौहानों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि भाई अब हम किसी के सामंत नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र राजा हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो भाई टैग लग गया कि यही बंदा है जो स्वतंत्र राजा है चौहानों का। ठीक है, उसको टैग मिल गया कि वो राजा, चौहानों का स्वतंत्र राजा कौन हुआ, गूबक प्रथम। उसके बाद क्या हुआ, अब भाई स्वतंत्र राजा है तो उनके जो इष्ट देव हैं, उनके इष्ट देव कौन थे, हर्षनाथ जी। अब राजा है भैया, स्वतंत्र भी है, तो अपने जो इष्ट देव है उनका मंदिर भी बनवा दिया उन्होंने। तो ये अपने गूबक के बारे में हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे चंदन राज, जहां से हमारी आवाज चली गई थी। तो चंदन राज के बारे में थर्ड पे आएंगे, चंदन राज। ये ऐसे चौहान राजा हैं जिनको इनकी पत्नी के नाम से जाना जाता है ना। उनका नाम क्या था, रुद्राणी। क्या था, इनकी या फिर रानी, सॉरी रानी लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी रानी का नाम रुद्राणी या फिर आत्मप्रभा। ओके। अब इनका नाम रुद्राणी क्यों था, ये भी तो पता होना चाहिए। इनका नाम रुद्राणी इसलिए था क्योंकि ये क्या करती थी, पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक देखो इनका नाम क्या था, रुद्राणी, जिनको आत्मप्रभा बोलते हैं। अब रुद्राणी क्यों बोला गया, क्योंकि ये डेली क्या करती थी, पुष्कर झील थी उसमें जाके भगवान शिव के लिए 1000 दीपक जलाया करती थी और भगवान शिव की आराधना पूजा किया करती थी, है ना। अब भगवान शिव की भक्त है तो क्या होगा, योगिक क्रियाओं में क्या थी, निपुण। ओके। अपन को याद होना चाहिए कि चंदन राज की वाइफ का नाम क्या था, रुद्राणी, जिनको आत्मप्रभा भी बुलाया जाता था। ये क्या करती थी, ये पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की आराधना किया करती थी। उसके बाद इनको क्या बोला जाता है, ये योगिक क्रियाओं में क्या थी, निपुण। ओके, ये हो गया। अब फोर्थ पे आएंगे अपनी बागपति राज। इनके नाम में ही राज छुपा हुआ है, मतलब इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए हैं। अब युद्ध किए हैं तो कुछ हारे भी होंगे, पर अपन को क्या, हारने वाले तो लिखने ही नहीं है, जीतने वाले लिखने हैं। तो इन्होंने 108, ये क्या थे, 108 युद्धों के विजेता। ठीक है, बागपति राज क्या थे, 108 युद्धों के विजेता थे। और सेकंड पॉइंट रहेगा कि इनके ही पुत्र, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो चौहान है हमारे, सबसे पहले सांबर अजमेर में आए, उसके बाद रणथंबोर, नाडोल, पाली वगैरह इनमें गए थे। तो इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र लक्ष्मण राज। कौन, लक्ष्मण राज ने क्या किया, नाडोल
पाली, नाडोल पाली में क्या किया? चौहान राज्य की स्थापना में चौहान वंश या राज्य लिख दो, चौहान राज्य की स्थापना। ओके, याद रहेगा स्थापना। तो अपन ने दो पढ़ लिए, चंदन राज, इनकी रानी का नाम रुद्राणी, आत्मप्रभा, ये पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की आराधना किया करती थी, योग क्रियाओं में निपुण थी। उसके बाद अपने बाकीपति राज जी आ गए, इनके नाम में राज लिखा है, मतलब इन्होंने काफी सारे युद्ध किए थे, जिसमें 108 युद्धों के इनको विजेता बोला जाता है। और इन्हीं के पुत्र थे जो जिनका नाम था लक्ष्मण राज, उन्होंने क्या किया था? नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राज के बाद क्या कौन आएंगे हमारे? ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई राजा नहीं आए हुए हैं, राजा तो आए हैं, लेकिन अपन ना वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में आते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो अपन पढ़ेंगे, इनके बाद आए थे विग्रहराज। कौन आए थे? विग्रहराज। अब आप लोग बोलोगे ये वही विग्रहराज है जिनका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वह नहीं है, ये विग्रहराज द्वितीय है। एक पीढ़ी में काफी एक ही नाम के हुआ करते थे, ठीक है। तो विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था? विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था? गुजरात के चालुक्य राजा। कौन? गुजरात। भैया गुजरात से ज्यादा इनकी दुश्मनी रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम को हराया। तो अपने विग्रहराज द्वितीय भी कम नहीं रहे, इन्होंने क्या किया? गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हरा दिया। इसके बाद भड़ौच। भड़ौच ये कहां पे आता है? गुजरात। अब गुजरात के राजा को हराया तो भड़ौच वहीं पे तो काम करेंगे, गुजरात। भड़ौच में अपनी ठीक है, याद रहेगा कि अपनी विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था? एक तो गुजरात के जो चालुक्य राजा थे जिनका नाम क्या था? मूलराज प्रथम, उनको हरा दिया। अब उनको हराने के बाद भाई सबको बताना है कि हमने हराया है, तो उस जगह कुछ तो करवाएंगे। तो इनके इष्ट देव तो हर्षनाथ जी थे, जिनको भूभग ने जिनका मंदिर बनवाया था। अब इन्होंने क्या किया? जो विग्रहराज द्वितीय थे, इन्होंने भड़ौच अर्थात गुजरात में अपनी इष्ट देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवा दिया, है ना। अब इष्ट देवी अलग होती है, कुल देवी अलग होती है। इष्ट होते हैं कुल, अर्थात हमारे कुल में अभी से कुछ सालों पहले, सालों मतलब 100 200 300 जितनी भी हो सालों पहले, एक कन्या हुई थी जिन्होंने फिर जिनको कुछ ऐसे उनमें देवत्व के गुण थे जिनको पूजा जाने लगा, है ना। उनने कुछ इतने अच्छे अच्छे काम किए कि उनको हम अपनी देवी की तरह मानने लगे, पूजा जाने लगा उनको, अपन फिर कुल देवी में वो आ जाती थी, है ना। अब ये अपनी इष्ट देवी है। अब इनके बाद विग्रहराज चतुर्थ के बाद आएंगे, विग्रहराज पढ़ लिए, विग्रहराज चतुर्थ के बाद आएंगे गोविंद तृतीय। कौन आएंगे? गोविंद थर्ड। अब एक हमारे इतिहासकार थे, अब इतिहासकार तो बहुत आएंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो, जिनका नाम था फरिश्ता। अब इतिहासकार फरिश्ता बताते हैं कि जो अपने गोविंद तृतीय थे, इन्होंने गजनी के राजा को क्या पार नहीं करने दिया? मारवाड़। इन्होंने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। इसके बाद इनकी उपाधि, उपाधि भी बताई थी ना, गूबक को वीर की दी थी। किसने किसने दी थी? गूबक को वीर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने। अब इनकी उपाधि थी बैरीघट। क्या थी? बैरीघट। बैरी अर्थात दुश्मन, घट अर्थात मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला बैरीघट, जो किसको बुलाया जाता है? गोविंद तृतीया को, ठीक है, याद हो गए। विग्रहराज ने क्या किया था? द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हरा दिया। उसके बाद भड़ौच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवा दिया। इसके बाद क्या किया? गोविंद तृतीय,
गोविंद तृतीय ने क्या किया, इतिहासकार फरिश्ता बताते हैं कि गोविंद तृतीय ने क्या किया, गजनी का जो राजा था उसको मारवाड़ पार नहीं करने दिया, कि मैं मारवाड़ पार नहीं करने दूंगा। और इनकी उपाधि क्या थी, बैरीगेट। बैरीगेट का मीन्स जानते हो, बैरीगेट अर्थात अभी बताया था ना, बैरी दुश्मन, घट मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला बैरीगेट, गोविंद तृतीय। अब अपन ने इतना पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे अपन अजय राज। तो एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। अपने कौन आएंगे, अजय राज। कौन आएंगे, अजय राज। नंबरिंग कर लेना, याद नहीं रहता। अजय राज। अब ये कब आए थे, 1105 से, सॉरी 1103 से 1105 से आई थिंक, 1105 से 1133, 1105 से 1133। अब अजय राज का आप लोग बोलोगे कि मैं इनका मतलब इन्हीं की डेट क्यों लिखाई है और बाकी राजाओं की क्यों नहीं लिखाई। यूं आरएएस के सिलेबस में क्या होता है, मोस्टली ये डेट्स वगैरह आती नहीं है, इनके बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन बना के आते हैं। आजकल तो आप लोगों को पता है कि 4 क्वेश्चन दे देते हैं, उनमें भी कंफ्यूजन कर देते हैं। तो ये डेट जो कुछ मोस्ट राजा होंगे उन्हीं की अपन पढ़ेंगे, है ना। तो 1133, 5 से 1133, तो पहले ये आए, इन्होंने आते ही क्या किया, 1105 में आए, तो 1113 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया, ईस्वी 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर राज्य की स्थापना कर दी। किसकी, अजमेर। अजमेर से कौन कौन है, कमेंट में हाँ जी बोल के जरूर जाना। 1113 ईस्वी में अजमेर राज्य की स्थापना की। और वहां पे, अरे राज्य की जब स्थापना कर दी है तो भाई रहने के लिए कुछ तो बनवाएंगे, तो वहां पे क्या किया, इन्होंने अजमेर राज्य की स्थापना की और वहां पे किले का निर्माण करवाया, महल। वहां पे इसको क्या बोलेंगे, अजमेर राज्य की स्थापना की तथा वहां पर किले का निर्माण करवाया, किले का निर्माण करवाया। ओके, तो अजय राज ने पहले क्या किया था, अजमेर राज्य की स्थापना की और वहां पर किले का निर्माण करवाया। अब इसने क्या किया, सभी गजनी के राजाओं को हरा रहे हैं तो ये भी हराएगा भैया। इसने क्या किया, गर्जन मातंग को हराया। जब इसने अजमेर राज्य की स्थापना कर दी, भाई मोटिवेट हो गया भाई, तो इसने क्या किया, गजनी के राजा गर्जन मातंग को हरा दिया। ये कौन था, गजनी का राजा, गजनी का राजा। अब किले की स्थापना कर दी, एक इतनी बड़ी शासक गजनी के राजा को हरा दिया। अब क्या करेगा, ईश्वर की आराधना तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ईश्वर की आराधना के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या किया, भगवान का नाम लेने के लिए क्या किया, लोगों में मतलब पहलाने के लिए कि मैं भाई हूं। तो पार्श्वनाथ मंदिर हमने पहले पढ़ा था, पार्श्वनाथ मंदिर में क्या किया, सोने के कलश भेंट कर दिए। ठीक है, क्या क्या किया, पहले राज्य अजमेर की स्थापना कर दी 1113 ईस्वी में, वहां पे किले का निर्माण करवा लिया, मोटिवेट होकर गर्जन मातंग को हरा दिया। गर्जन मातंग को हराने के बाद भगवान की आराधना की और भगवान को अपन प्रसाद लगाते हैं, इसने क्या किया, सोने के कलश भेंट कर दिए। अब भैया सोने के कलश तो अपन भेंट करने से रहे, तो अपन क्या करते हैं, प्रसाद वगैरह लगा देते हैं। सोने के कलश भेंट कर दिए, भगवान इनसे क्या हो गए, प्रसन्न। तो इनकी क्या कर दी, प्रसिद्धि कैसे हुई देखते हैं, कैसे प्रसिद्धि हुई कि दिगंबर जैन मुनि होते हैं ना, दिगंबर तथा श्वेतांबरों के बीच दिगंबर तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ को लेकर क्या की, शास्त्रार्थ को लेकर अध्यक्षता की, क्या की, अध्यक्षता की। अब भगवान इतने खुश हो गए कि भैया हमें तो नॉर्मल अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलता, भाई को किसका मौका मिला, दिगंबर तथा श्वेतांबर जैन मुनि, उनमें शास्त्रार्थ अर्थात शास्त्र को लेकर बहस चल रही थी, उसमें अध्यक्षता की कि भाई ये जीता और ये हारा, जो दोनों के पहले वाक्यांश सुने उसके बाद निर्णय लिया। इतना बड़ा मौका मिला, बहुत बड़ी बात है भाई, हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद पहले अजमेर की स्थापना कर दी, किले का निर्माण कर दिया, फिर थोड़ा मोटिवेट हो गए, गर्जन मातंग को हरा दिया, उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर में सोने के कलश भेंट कर दिए, उसके बाद भगवान जी ने प्रसन्न होकर इसको वरदान दे दिया, इसलिए इसने क्या किया, दिगंबर श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ को लेकर अध्यक्षता कर दी।
अब अध्यक्षता करने के बाद इसको लगा कि भाई अपनी रानी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो रानी का नाम क्या था? सोमल देवी या फिर सोमलेखा, कोई भी आ सकता है नाम। क्वेश्चन आता है कि अजयराज ने अपनी रानी के नाम के किसके सिक्के चलाए। अब रानी का क्या नाम है ये भी आ सकता है, कौन से सिक्के थे वो। तो अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम के सोने के मत कर देना, चांदी व तांबे के हैं। ठीक है, अब रानी के लिए भी कुछ करेंगे तो अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम के सोने व चांदी के सिक्के चला दिए। अब सारा कुछ इसने अपनी जिंदगी में अजयराज जी ने प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ, इनका मोह भंग हो गया दुनिया से कि भैया एक राज्य की स्थापना कर दी, किला भी बनवा दिया, गजनी के राजाओं को भी हरा दिया। उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर में सोने के कलश भी भेंट कर दिए, रानी को भी खुश कर दिया, उसके नाम से सोने के सिक्के चला दिए। रानी तो ऐसे ही खुश हो गई, अध्यक्षता करने का मौका मिल गया। उसके बाद अब सारे मुंहों से अलग होके भाई क्या बन गया? सन्यासी। कौन बन गया? सन्यासी। अपने अंतिम समय में सन्यासी बन गए तथा अपना राज्य अपने बेटे एंडोराज को सौंप दिया। याद रहेगा? भैया अभी भी नहीं याद हो ना तो पता नहीं, याद तो हो जाना चाहिए, मुझे लगता है हो ही जाएगा। ठीक है, कि अपने अंतिम समय में कौन बन गए? सन्यासी, तथा अपना राज्य किसको दे दिया? अपने पुत्र एंडोराज को। याद रहेगा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा देती हूं मैं। याद हो जाना चाहिए, आप लोग याद करने में कंजूसी मत दिखाया करो। अब अपन कौन पढ़ेंगे? अर्डोराज। अजयराज ने क्या किया? अर्डोराज को शासन दे दिया। अब अर्डोराज भी पढ़ेंगे, ये राज है, साज नहीं। ओके, राज। अब उनका 1105 से 1133 था, तो इनका 1133 से, अब उनका 1133 पे ही तो गया था, तो इनका 1133 सॉरी हाँ, इनका 1133 से होगा 1155। अब भाई ने क्या किया? पिताजी के नक्शे कदम पे चले, तो इन्होंने क्या किया? 1135 ईस्वी में, कब? 1135 ईस्वी में तुर्कों को हरा दिया। भाई पापा शेर बेटा सवा शेर, तुर्कों को हरा दिया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, तुर्कों को हराया और बोला इन दुष्टों का जहां जहां खून गिरेगा वहां वहां मैं झील का निर्माण करूंगा। ओके, तो तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्थल ही तो बोलेंगे उसको, युद्ध स्थल पर आना सागर, सबने सुना होगा। आना सागर झील का क्या कर दिया? निर्माण। ठीक है, भैया ने क्या किया? तुर्कों को हरा दिया 1135 में, और वहां पर जो युद्ध स्थल था वहां पे आना सागर झील का फॉर्मेशन कर दिया, निर्माण कर दिया। अब जैसे इनके पिताजी ने युद्ध लड़ने के बाद क्या किया था? मंदिर में सोने के कलश दान किए थे, इन्होंने क्या कर दिया? पुष्कर में, कहां पे? पुष्कर, सेम कर रहे हैं ये भी, पुष्कर में बरहा, भगवान विष्णु को बुलाया जाता है, बरहा मंदिर का निर्माण किया, करवाया, किया तो नहीं करवाया। ठीक है, तो उन्होंने सोने के कलश दान किए और इन्होंने क्या किया? पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब इससे भगवान जी खुश हो गए, उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था, और ये क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया? एक बार और चले गए कि भैया देखूं तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं, तो मालवा के नरवर्मन, कौन? नरवर्मन को हराया। पहले तुर्कों को हरा दिया और हराने के बाद युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। उसके बाद पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवा दिया, भगवान की आराधना कर ली। अब इसको लगा कि भगवान का आशीर्वाद तो मिल ही गया है, क्यों ना एक और सही युद्ध। तो ये भाई मालवा पहुंच गए। जब ये मालवा गए तो मालवा में भी इन्होंने फतेह हासिल कर ली, तो मोटिवेशन क्या हो गया? डबल हो गया। अब मोटिवेशन डबल हो गया तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह और युद्ध तो करते ही है, शायद हो जाए, जीत मिल ही जाए। तो ये गुजरात चले गए। गुजरात, तो गुजरात के राजा थे
इन्होंने क्या किया, गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को हरा दिया, है ना। अब हराया ही नहीं, इसके बाद इन्होंने क्या किया, भाई भाई जयसिंह सिद्धराज की एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था, हरा दिया, और उनकी पुत्री कांचन देवी, कौन थी, कांचन देवी। ठीक है, क्या किया भाई ने, गुजरात में चला गया, जयसिंह सिद्धराज को हरा दिया, और उसकी पुत्री, हराने के बाद उसकी पुत्री कांचन देवी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो याद रहेगा 1135 ईस्वी में तुर्कों को हराया, और हारने के बाद युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद अपने भाई ने क्या किया, पुष्कर में भरा मंदिर का निर्माण कर दिया, मतलब भरा मंदिर को का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद मालवा चले गए, मालवा जाते ही उन्होंने क्या कर दिया, नरवर्मन को बोला हटो मैं आ गया, नरवर्मन को हरा दिया। उसके बाद गुजरात, सोचा यहाँ पे भी एक बार लक आजमा लेते हैं। अब तो लक नहीं, डबल मोटिवेशन से आया था। तो जयसिंह सिद्धराज का तो हारना पक्का था, अब हार तो गए, साथ में अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया, जयसिंह सिद्धराज से। अब भैया इधर के लोग के शांत बैठेंगे कि एक तो हरा दिया, पुत्री का विवाह भी कर लिया, जयसिंह सिद्धराज का पुत्र कुमारपाल चालुक्य, गुस्सा आ गया। अब क्या हुआ, अपना भाई अर्णोराज गुजरात के राजा कुमारपाल पिता को तो हराया, बेटी से सारी गली कांचन देवी से, पुत्र आया लड़ने, गुजरात का राजा भैया कुमारपाल चालुक्य आ गया। वो उसमें, इसमें मोटिवेशन था, उसमें आक्रोश था कि भाई कुछ भी हो जाए हरा के आऊंगा, है ना। तो इसने गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य से क्या हो गए, हार गए। अब हारने के बाद इन्होंने जैसे उनकी पुत्री से विवाह किया, ऐसे ही कुमारपाल चालुक्य ने किसकी पुत्री से विवाह किया, अर्धोराज की से। गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य से हार गए, और अपनी पुत्री झालण, वो तो कांचन देवी थी, ये झालण है, झालण देवी का विवाह गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य से हार गए, और अपनी देवी पुत्री झालण देवी का विवाह उससे कर दिया। उससे समझ आना, कुमारपाल चालुक्य से, उससे कर दिया। ठीक है, तो गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य से हार गए, और अपनी पुत्री झालण देवी का विवाह उससे कर दिया। इतना एक बार लिख लो, मिटाऊंगी, और काफी बड़ा है ये, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। हो गया, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हार गए और अपनी पुत्री झालण देवी का विवाह कर दिया। अब इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कहां से मिलता है। तो इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि, किससे, चिंतामणि, ठीक है, या फिर प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध कोश पढ़ाता ना पहले, प्रबंध कोश से मिलता है, दिख तो रहा होगा। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश से मिलता है, इतना याद हो गया। अब इसके बाद युद्ध कर लिए, अब क्या किया, थोड़ा सा दान भी कर दें, डोनेशन भी जरूरी है, कि यहाँ हार गया, उधर मोटिवेशन ले रहा था, एक बार मंदिर बनवा दिया, अब भाई को लगा डोनेशन भी करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जैन खरतरगत जैन संप्रदाय, ये खरतरगत और गच, ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, खरतरगत जैन संप्रदाय को भूमि दान में दे दी। याद आ गया भाई को डोनेशन करना जरूरी है, तो खरतरगत जैन संप्रदाय को क्या कर दिया, भूमि दान में दे दी। अब इनके जैन मुनि थे, जैन विद्वान, कौन थे, एक थे देवभूत, कौन, देवभूत, और एक थे धर्म घोष, याद रहेगा, देवभूत धर्म घोष दो जैन मुनि थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये 7th था, ये 8th, इन्होंने क्या किया, अजय मेरू, किसमें, अजय
अजय मेरू में क्या कर दिया? अजय मेरू में किले का निर्माण करवाया। पापा जी ने भी किला बनवाया, बेटा ने भी बनवा दिया। किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या रख दिया? जिसका नाम, या फिर जिसको नॉर्मल बोलचाल में, जिसका नाम गढ़, गढ़ है किला, तो गढ़ बीटली। दुर्ग बोल दो, किला बोल दो, दुर्ग बोल देते हैं, ठीक है। दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम गढ़ बीटली, ठीक है। दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम गढ़ बीटली रखा, या फिर इसको गढ़ बीटली नाम से बुलाया जाता है इस दुर्ग को। अब इसी दुर्ग को आगे चल के क्या बुलाया जाने लगा? जो आगे जाकर तारागढ़, तारागढ़ नाम से, तारागढ़ नाम प्रसिद्ध हुआ। ओके, तो क्या किया इसने? अजय मेरू में दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम गढ़बीटली रखा, जो आगे चल के तारागढ़, तारागढ़ नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। इतना हो गया। अब उन्होंने क्या किया था अजय राज जी ने कि भैया सारा जो राजपाट था वो छोड़ दिया, छोड़ के अपने पुत्र अर्धराज जी को दे दिया। अब अर्धराज भैया पक्के शासक, ये अपना शासन क्यों छोड़ेंगे भैया? जब तक जो प्राण है ना यहाँ तक नहीं आ जाएंगे ये शासन नहीं छोड़ेंगे। अब भाई इनके पुत्र वेट कर रहे थे कि दादाजी ने क्या किया, हमारे बाबा ने पापा को दे दिया और खुद सन्यासी बन गए, और हमारे पापा है कि सन्यासी बनने का नाम ही नहीं ले रहे। समझ रहे हो? जब अर्धराज जी सन्यासी बनने का नाम नहीं ले रहे तो इनके एक पुत्र थे, हर घर में होते हैं नोटी टाइप के, अब इनके ज्यादा ही नोटी हो गए है ना, तो ज्यादा नोटी हो गए तो क्या कर दिया, इनके पुत्र थे जगदेव। कौन थे? जगदेव। इन्होंने क्या किया? जगदेव ने इनकी हत्या कर दी, हत्या कर दी और जीवन लीला समाप्त कर दी। याद रहेगा, जगदेव ने इनकी हत्या कर दी। ये मत लिखना, यहां तक लिख लेना, ठीक है। और ये हमारे पूरे हो गए अर्धराज जी। तो जगदेव जी ने इनकी हत्या कर दी। अब इसको एक बार इरेज कर देती हूँ और छोटा सा चार्ट बनवा देते हैं जिसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, अभी इरेज करती हूँ। अब थोड़ा सा अर्धराज के बारे में मैप में पढ़ लेते हैं, है ना। अर्धराज भैया इनके पुत्र वगैरह के बारे में अब अपन अर्धराज जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वंशावली में कौन थे इनके पुत्र वगैरह। तो अर्धराज जयसिंह सिद्धराज को हराया। पुत्री कौन थी? कांचन देवी से विवाह किया। तो एक कौन थी? कांचन देवी, रानी थी इनकी कांचन देवी, ठीक है। कहां से थी? गुजरात की राजकुमारी, गुजरात से। ओके, अब कांचन देवी से किया भैया, इधर से भी तो करेंगे। अब इधर मारवाड़ से भी कर लिया शादी। सुधवा, सुधवा कहां से थी? मारवाड़। दो शादियां थी। अब सुधवा, जो सुधवा मारवाड़ से थी, इनके भी दो पुत्र हुए। एक कौन? पितृहंता भाई जगदेव, राजा इन्हीं को बनना था इनके बाद। तो इन्होंने बोला कि टाइम क्यों लग रहा है राजा बनने में, क्यों ना अभी बन जाऊं। जगदेव बन गए भाई साहब। इधर कौन थे? बिग्रेराज, बिग्रेराज चतुर्थ, जिनके बारे में अपन ने बिजौली अभिलेख में पढ़ा है कि इन्होंने दिल्ली पर राज किया था। इनके बारे में अपन ने पढ़ा है कि ये खुद बताते हैं ये सूर्यवंशी है, अजमेर अभिलेख में, ठीक है। तो बिग्रेराज चतुर्थ और जगदेव सुधवा जी के पुत्र हुए। इधर कांचन देवी के भी तो कोई पुत्र होंगे। इनके पुत्र का क्या नाम था? सोमेश्वर। अब सोमेश्वर तो अपनी नानी के घर पे रहते थे और ये अपने बाबा दादू के घर पे रहा करते थे, ठीक है। अब जगदेव और बिग्रेराज चतुर्थ, उधर सोमेश्वर। अब जगदेव के भी पुत्र थे। जगदेव के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज द्वितीय। वो पृथ्वीराज नहीं है अभी जो आप लोग समझ रहे हो, ये तो जगदेव जी के पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय। भाई अपार गंगे के भी होंगे, सॉरी बिग्रेराज के। इनके एक पुत्र का नाम था अपार गांगे और दूसरे का नाम क्या था? नागार्जुन। साउथ नहीं, चौहानिस्तान ठीक है। सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। यही है वो जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का युद्ध लड़ा।
ओके, पृथ्वीराज तृतीय। अब इनके भी एक पुत्र हुए जिनका नाम था गोविंद। गोविंद तृतीय अलग थे। अब आप बोलोगे गोविंद चतुर्थ होना चाहिए, लेकिन इनका नाम सिर्फ गोविंद नहीं था, इनका नाम था गोविंद राज। याद रहेगा। जब अर्णोराज की हत्या, पहले इसको देख लो, अर्णोराज की दो वाइफ थी, रानिया सुधबा मारवाड़, कांचन देवी गुजरात। सुधबा जी के दो पुत्र हुए, जगदेव, सेकंड थे विग्रहराज चतुर्थ। ओके, इधर कांचन देवी जी के सोमेश्वर हुए। जगदेव के पृथ्वीराज द्वितीय हुए, बड़े भाई हैं तो उधर वो तृतीय माने जाएंगे। विग्रहराज के दो हुए, अपार गंगे, नागार्जुन। सोमेश्वर के भी दो पुत्र हुए, एक पृथ्वीराज तृतीय, एक हरिराज जी। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के एक पुत्र हुआ जिनके नाम गोविंद राज था। अर्णोराज से सिंहासन किस पे आया? जगदेव पे। जगदेव, चूंकि जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी तो विग्रहराज चतुर्थ को गुस्सा आ गया, कोई बड़ा भाई भाई नहीं है, अब तो मैं इसको हराऊंगा और राज्य लूंगा। इसने क्या ले लिया? राज्य। सारे लोग इसके सपोर्ट में थे, भैया पिता की हत्या की है, उसके सपोर्ट में तो होंगे नहीं। इसके बाद इसका शासन अपार गंगे पे आ गया। नागार्जुन सोच रहे थे कि मुझे मिलेगा, अगली बार शासन मैं करूंगा, लेकिन नागार्जुन को शासन मिलने से पहले अपार गंगे पर जीत हासिल कर लेते हैं पृथ्वीराज द्वितीय कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से शासन लिया, मैं तुमसे लूंगा। अब कौन आ गए? पृथ्वीराज द्वितीय। बड़े बुजुर्ग यूं तो बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने सोचा भैया ये क्या राज कर लेगा, है ना, कुछ ऐसे सोचा। तो अब किसको सिंहासन दिया जाए? अपार गंगे से तो छुड़ा लिया, नागार्जुन को देने नहीं चाहते थे। अब किसी बड़े को ध्यान आया, भाई उसकी एक शादी गुजरात में हुई थी कांचन देवी से, पुत्र तो उनका भी है, क्यों ना उसको बुला लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया? सोमेश्वर को ले आए। तो पृथ्वीराज तृतीय के बाद अपने सोमेश्वर बन गए, सोमेश्वर को गद्दी प्रदान हो गई। सोमेश्वर के बाद इनके ही पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बने, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया, काफी वीर राजा थे। इनके बाद जब गौरी के साथ युद्ध वगैरह के बाद इनके बाद जो शासन मिला था वो अपने गोविंद राज को मिल गया। गोविंद राज ने अहिंसा स्वीकार कर ली थी, किसकी? तुर्कों की, इनकी गौरी वगैरह की अहिंसा स्वीकार कर ली। इसलिए इनके चाचा जी को गुस्सा आ गया, भाई मेरा भाई जीवन पर्यंत, मतलब जीवन मरने के बाद भी अपने इनसे वो करता रहा, युद्ध करता रहा, कि ये मतलब पूरे जीवन में अपने इनसे युद्ध करता रहा, और मरने के बाद कि उसका बेटा नहीं चला सकता था थोड़ा सा युद्ध, क्या जरूरत थी इसको हथियार गिराने की। इसको गुस्सा आ गया, हरिराज जी ने क्या किया? शासन अपने हाथों में ले लिया। यहाँ तक था आपके सांबर अजमेर के चौहानों का इतिहास। अभी अपने यहाँ से कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।